गोवा मुक्ति आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी रहे डॉक्टर कैसर अली खान को फर्रुखाबाद स्थापना दिवस के मौके पर सम्मानित किया। आपको बता दें कि पुर्तगाल द्वारा भारत के गोवा को 451 वर्षों तक गुलाम बनाए रखने के बाद 19 दिसंबर 1961 को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने में डॉक्टर कैसर खान का अमूल्य योगदान रहा है। यश भारती, डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत, बिलाल शफीकी, डॉक्टर मोहसिन पप्पन मियां, रविंद्र भदौरिया आदि ने डॉक्टर कैसर खान के निवास पर पहुंचकर उन्हें सम्मान पत्र देते हुए फूल मालाओं के साथ शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उनसे गोवा आंदोलन के संघर्ष पर चर्चा की गई। वहीं डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत ने भी उनके बारे में विस्तार से बताया। साथ ही दुख जाहिर किया कि सरकार की उपेक्षा के चलते उनको आज तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मैसर न हो सकी। पेंशन के लिए उनका परिवार लंबे समय से जद्दोजहद में लगा है, लेकिन कोई पुरसा निहाल नहीं है। इस दौरान ताहिरा बेगम, आफ्ताब हुसैन, मोहम्मद शहाब, मोहम्मद सैफ, अजहर, रुखसार आदि परिजन मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, गोवा जो आंदोलन हुआ था उसका कुछ यादें आपकी जुड़ी हों तो वो मुझे बताइए। वहाँ पर काबेट बीड़ी चितले के गोलियाँ लगी थी, वो गिर पड़े थे और एक सरदार जी से, मैं नाम याद कर रहा हूँ, वो आगे आ गए, उनको गोलियाँ लगी और वो शहीद हो गए और हमारे सर पर से गोलियाँ उतरती रहीं। नित्यानंद शाह पहले शहीद हुए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे उस आंदोलन में? वो पहले थे, वो हम पहले गए थे। तो आप प्रभावित कैसे हुए थे ये वहाँ जाने के लिए? फर्रुखाबाद बहुत बड़ी आबादी, आप और ये राधे श्याम शर्मा, गुप्ता जी और दूसरे शर्मा जी, वो ये 4 लोग, ये कैसे, इनको चुनाव कैसे किया गया था? ये 4 लोग गए, ये तय हो गया था जी कि ये जहाँ जाएंगे। हाँ और हम सब लोग एक कतार में थे जी। और वहाँ एक काम अच्छा किया था कि सड़क खोद दी थी, नीचे कर दी थी, तो गोलियाँ सड़क पर से गुजर रही थी। एक गोली जो थी वो हमारे साथी के लगी और वो शहीद हो गए। और उसके बाद उनका दिमाग का भेजा हमारे पीठ पे आ गया और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहे। और उसके बाद हम वापस लौट रहे थे तो हमको वहाँ की कुछ औरतों ने बताया कि आप जंगल में चले जाइए, लेकिन वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर जो थे वो फर्रुखाबाद के थे, उन्होंने हमको रोक लिया कि आप नहीं जाएंगे, आप यहीं रुकेंगे। और उसके बाद उन्होंने हमको पहुंचा दिया। जहाँ तक हमारी देश की आज़ादी का सवाल है, इसमें तमाम लोगों का तमाम तरीके से, अलग अलग तरीके से योगदान रहा है। और लेकिन ये खास बात है कि यहाँ के हिंदू, मुसलमान से जो भी सिख हैं, सब धर्मों जातियों का योगदान रहा है। किसी एक जात कोई इसमें ये नहीं ले सकती है कि हमारा बहुत ज़्यादा या एक धर्म के हमारा योगदान रहा। इस आज़ादी के लड़ाई में हमारे तमाम प्रदेश हैं, हमारा देश, हम ये मान चलते हैं कि 2300-2400 साल पुराना गुलामी का इसका इतिहास रहा है। जितने विदेशी आए, यूनानियों ने शुरुआत की और तमाम हमलावर हुए, यहाँ लूटपाट के यहाँ के लोग इतना थे कि जो उसका मुकाबला नहीं। हमारा जो गुलामी का दौर है, उसी तरह गोवा भी एक हमारा प्रदेश, जिसमें 450 साल तक, आपने कोलंबस का नाम सुना होगा इतिहास में। कोलंबस ने भारत की खोज करके और उसने उस उपनिवेशवाद के तहत उस पर अपना हुकूमत कायम कर ली थी और लगभग 450 साल तक उसका उत्पीड़न रहा। जिस तरह से अंडमान निकोबार में वहाँ पर जापानी उत्पीड़न के तमाम निशानात आज मिलते हैं, उसी तरह से गोवा में भी जो है, वहाँ मैं चूँकि गोवा मैं खुद गया, 2 बार मैं गया हूँ और मैंने वहाँ पर देखा है, लोग गोवा मौज मस्ती के लिए ज़्यादातर लोग जाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले चौराहों पर भी वहाँ पर उनके स्टैचू लगी हुई हैं। तो उस गोवा आंदोलन में, और मुझे लगा, मैं इसलिए खास कर गया कि डॉक्टर साहब बताते रहते थे वहाँ पर हमारे जनपद फर्रुखाबाद में 4 लोग गोवा स्वतंत्रता सेनानी थे। एक रामचंद्र गुप्ता जो बड़पुर में थे,
एक राधेश्याम शर्मा कामरेड हमारे खटकपुरा में ही रहते थे, उधर गिराटगंज की तरफ। एक डॉक्टर साहब हमारे मोहम्मद कैसर खान साहब, और एक शर्मा जी और भोलेपुर के थे। जब ये गए वहाँ पर तो वहाँ पर इन्होंने लड़ाई लड़ी, तमाम इन्हें फेंक दिया गया, वहाँ कांटों में उलझ गए। अब पूरी बात आपको याददाश्त भी थोड़ी कम हो गई है, पूरी बात बता भी नहीं पाते हैं। हमें पहले हमारी बात होती रहती थी, लिखा पढ़ी तमाम आर्टिकल हमने अपनी मैगजीन प्रज्ञा साहित्य में लेख एक छापे हैं, आपके बारे में आपके लिखे हुए तमाम लेख हमने छापे हैं। तो उस लड़ाई में आप बताते थे कि वहाँ पर इन्हें फेंक दिया गया, और इतना हुआ कि ये इन्हें मान लिया गया था कि इनकी मृत्यु हो गई, वहाँ पर इन्हें मार दिया गया है। और जब काफ़ी दिनों तक खबर नहीं आई, अब आज की तरह से सूचना तंत्र थे नहीं, जब खबर नहीं आई तो आपके वालिद साहब जो आगा खान साहब थे, उनकी मतलब सदारत में पटेल पार्क में मीटिंग हुई, और उसमें हुआ कि डॉक्टर कैसर खान की मृत्यु हो गई है। उनकी शोक सभा और श्रद्धांजलि दे दी गई। बाद में कुछ समय बाद जब वहाँ ठीक हुए, इलाज हुआ होगा तमाम, तब जब ठीक होकर आए तो लोगों को ताज्जुब हुआ, तब आपको सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर साहब का एकमात्र ऐसे हैं कि जिन्होंने 450 साल की पुर्तगाली गुलामी जो करने वाले उस सरकार से लड़े जा करके, यहाँ से इतनी दूरी जा करके, दुर्भाग्य से आपकी पेंशन स्वीकृत नहीं हुई। इंडिया में जितने भी गोवा मुक्त वाले आंदोलन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, कोई भी हों, तो वो सबको स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिल रही है। उसके लिए अनिवार्यता नहीं है कि आप जेल गए हों। सरकार ने एक बार आपत्ति की जेल जाना जरूरी, लेकिन जिन लोगों को मिली है वो भी जेल है। उसमें यह है कि आप आंदोलन में हिस्सेदारी लिए, एमएलए एमपी लोग लिख कर दे दें 2 लोग, तो आपको मतलब मिल जाएगी। आपके पक्ष में 2 लोगों ने लिख कर दिया है, विधायकों सांसदों ने, और पूरी जो अरसद गए थे वहाँ पर बम्बई, वहाँ से भी लिखा, उस कमेटी जो गोवा मुक्ति आंदोलन कमेटी थे, उसके लेटर पैड लिखा के लाए। और तमाम इसके बावजूद हम लोगों ने पैरवी करी। हम उर्मिला प्रमुख सचिव गृह विभाग से मिले जा करके कार्रवाई आगे बढ़ाई, लेकिन अंततः को तो फाइल निरस्तीकरण हो गया, और निरस्तीकरण की सूचना आपके पास आ गई। लेकिन हम निराश नहीं हुए, हमने फिर अभी हम 2-3 महीना 4 महीना पहले आए थे, हमने उसमें करीब 35 इनक्लोजर लगा करके दरखास्त फिर तैयार करी और फिर लिखा पढ़ी करी। अब संभवतः उसका भी कोई जवाब तो आया नहीं है, वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। और ये लड़ाई जारी रहेगी, पेंशन स्वीकृत निश्चित रूप से होगी। हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब 100 साल जिंदा रहेंगे कम से कम। अभी हम मतलब इनका शताब्दी समारोह मनाएंगे, तो हम लोग उम्मीद आशावादी हैं, उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से लड़ाई में हम सफल होंगे, और आप पेंशन का हकदार मतलब जरूर होंगे, मतलब निश्चित रूप से। ग्राम सभा टीवी के लिए फर्रुखाबाद से मोहम्मद आकिब खान की रिपोर्ट।